करे छे लाख वर होए सैया मोती बिन संतान के शोभा नहीं होती। मैया तारा ने रो करके कहा अपने हृदय सम्राट से पिया कि घर में कोई संतान नहीं है और बिना संतान के पिया घर अधूरा होता है। श्रीमान दादा राजवीर भैया की तरफ से ये सम्मान हुआ। नगला ढकाऊ के रहने वाले हैं, 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। 21 मुद्राओं से सभी साथियों का सम्मान किया है। कलश वाली कन्याओं को सम्मान कर रहे हैं स्टॉल से। परमपिता परमात्मा से कन्हैया से कामना यही कामना करते रहेंगे, बंसी वाले कन्हैया सदैव समाज में सम्मान इनको मिलता रहे, घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जिस समय मैया तारा ने इतने शब्द कहे हैं महाराज हरिचंद्र से, महाराज हरिचंद्र ने कहा तारा तुम चिंता मत करो, क्योंकि पुत्र का दुख मुझे भी है। आज हम जा रहे हैं, आज के बाद हम घर तभी वापस लौट के आऊंगा। इस समस्या का कुछ न कुछ हल न मुझे मिल जाए तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। महाराज हरिचंद्र जैसे ही पहुंचे हैं वरुण देव के पास में, और ये सम्मान हो रहा है हमारा ब्रज किशोर भैया की तरफ से। बहुत सुंदर पुष्पों का हार प्रदान किया है, आचार्य जी का सम्मान कर रहे हैं। परीक्षित महाराज नवलदेव मैया सभी साथियों का भी सम्मान किया। भगवान कन्हैया सदैव धर्म के क्षेत्र पर आगे को बढ़ाता रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। मैं यही आशा आकांक्षा प्रभु से विनती करते रहेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। महाराज हरिचंद्र वरुण देव के पास में जैसे ही पहुंचे हैं, वरुण देव के पास में पहुंचने के बाद दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया महाराज भगवान मैं आपके पास में एक आस लेकर के आई है। वरुण देव ने कहा आस कैसी है? जवाब दिया हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। ये समाज, ये मेरी प्रजा के लोग मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। और ये दादा राम सेवक की तरफ से 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान हुआ। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में दादा के सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार होते रहे, समाज में ऐसे ही सम्मान मिलता रहे। जवाब दिया समाज के जो लोग हैं ना मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर हमारे केवल नाम के लिए संतान हो जाए और संतान होने के बाद में मर जाए मुझे चिंता नहीं, केवल नाम के लिए हो जाए कि लोग भी जाने कि हरिचंद्र के संतान थी। क्योंकि लोग है ना निर्वंशी के रूप में मुझे देखते हैं, मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। जो इतने शब्द कहे वरुण देव ने वही बात लला पकड़ ली, वही बात पकड़ ली। जवाब दो है अगर संतान हो जाए और है जाए के बाद में मर जाए तुम्हें दुख तो नहीं है? जवाब दिया बिल्कुल दुख नहीं है।
तो हरिचंद्र से एक सवाल कर दिया। बाबा जी बोले हैं लला के वर्षा थोड़ी बही और के देव से बोले हैं हरिचंद्र। जवाब दिया बाबा जी ना वर्षा थोड़ी भई और ना कहूँ किसान खेत बीज तो नहीं सुनिए संत सुना। लाकर जागो बंजरू परियो के तो तेरा फलाल लया ला मुरिया तेरा फलाल जवाब दिया महाराज दोनों हाथ जोड़े। दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया भगवान केवल आपके आशीर्वाद की जरूरत है और कोई हमारे अंदर दोष नहीं है। जवाब दिया तो चिंता मत करो, हमारा वचन है आपके संतान हो जाएगी, पर लेकिन एक काम करना होगा। अगर तुम्हारे संतान है जाए आपको यज्ञ करना होगा। जवाब दिया फिर जवाब दिया यज्ञ करने के बाद में फिर संतान की उस संतान की तुम्हें बलि चढ़ानी होगी। मंजूर है? जवाब दिया मुझे मंजूर है। जो इतने शब्द गए वरुण देव ने आशीर्वाद दिया। जवाब दिया लौट जाओ घर, तुम्हारी संतान हो जाएगी। महाराज हरिचंद्र घर वापस लौट आते हैं। समय समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। मैया तारा के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। जिस बालक का नाम संस्कार हुआ उस बालक को नाम रख दिया है रोहितास। रोहितास जो हुआ है, रोहितास धीरे धीरे सियाने होने लगे। बालक का जन्म हुआ। वरुणदेव को मालूम पड़ गया कि हरिचंद्र की संतान हो गई और मुझे सूचना भी नहीं भेजवाई। हरिचंद्र के दरवाजे पर वरुणदेव पहुंच गए। जवाब दिया हरिचंद्र जय श्री राम बाबा। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, तुमने जो वचन दिया था वो वचन तुम भूले जा रहे हो। पता है क्या तुमने वचन दिया था? ओ वचन, अच्छा तुम्हारी संतान हुई है नहीं हुई? हाँ, संतान हुई है। हमारा यज्ञ कब होगा? अभी तो बच्चा छोटा है, अब इसकी बलि चढ़ाएंगे, यज्ञ में चढ़ा देंगे। इसकी मैया रो रो के मर जाएगी। कुछ सयाना हो जाए बच्चा, इसके दांत निकल आए तब हम आपका यज्ञ करवा देंगे। अभी नहीं करोगे? अभी नहीं, कुछ सयाना हो जाए, दांत निकल आए तब करवा। हरिचंद्र पहली बार झूठ बोल गए। पहले तो वचन दिया था संतान होने के बाद आप चाहे जब बोलना, यज्ञ करने के बाद हम आपके अपने पुत्र की आपके यज्ञ में बलि चढ़ा देंगे। हरिचंद्र पहली बार झूठ बोल गए। वरुणदेव लौट गए। वरुणदेव जैसे ही लौटे हैं, जब बालक के दांत निकल आए रोहितास के, तब हरिचंद्र के दरवाजे पर वरुणदेव फिर आ गए। जवाब दिया हरिचंद्र। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। खुश रहो बेटा। बोलो बाबा जी। हमारा यज्ञ कब होगा?
पानी पत्ता कर लो, रोटी फूटी खा ले महाराज। यज्ञ करोगे या नहीं करोगे? यज्ञ भोजन करेंगे करने के महाराज, लिए नहीं आए? ऐसा है महाराज। हाँ, यज्ञ करेंगे लेकिन अभी ये तो दूध वाले दांत निकले हैं। दूध वाले दांत? हाँ, ये इसके बाद दोबारा दांत निकलेंगे, हाँ। तब हम आपका यज्ञ कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हो हरिश्चंद्र। नहीं महाराज, वचन दिया तो वचन तो पूरा निभाएंगे आपका। ये तो दूध के दांत हैं, अभी नहीं करोगे? ये दूध के दांत हैं। इसके बाद दोबारा दांत निकलेंगे, तब हम आपका यज्ञ कर देंगे। 2 बार झूठ बोल गए। बड़ो देव को अपने दरवाजे पर घर वापस भेजवा दिया कि जाओ, लौट जाओ, ये दूध वाले दांत हैं, ये दूध वाले उखड़ जाएं, जब दांत निकलेंगे तब हम यज्ञ करेंगे। वरुण देव जैसे ही वापस हुए हैं और दूध वाले दांत उखड़े, जब वैसे लला दांत निकले, रोटी खाने वाला ना वैसे होता है, जब वैसे दांत निकले तब मैया तारा को मालूम पड़ गया। मैया तारा ने अपने पुत्र की कलाई पकड़ी। लाला सुन मेरी बात, कि बज जाइए रोईतास और लाल मेरे अंगना से बज जाइए रे। बज जाइए रोईतास लाल मेरे अंगना से बज जाइए रे। तेरे पिता लाल बेटा कोई अग्नि में दे चढ़वाई रे। तेरे पिता लाल बेटा कोई अग्नि में दे चढ़वाई रे। मैया बिलखती रही अगना में, मर्दो ध्यान बिसर न जाए। पगड़ी कड़ाई कुंवर अपने की, जन बगिया में दौड़े भेजवा। धरती ले आई अंबर ले गए, नीचे से गए तितेला। मैया के अरे रोमन में तो बाके में लखराना। जो खबर तोरे बाप मैया पे हमसे के तकैया नहीं जा। किनके मर गए तू कई उपज तुए, किनके मरे गाँव जाए। किनके मरिए देश छुटत हुए, किनके मरत छुटत ससुराल। मरिए मरिए तू कई उपज तुए, बबुले मरत गाँव जाए। भैया मरिए देश छुटत हुए, सारे के मरत छुटत ससुराल।
देखे